नमस्कार दोस्तों, मैं डीबी आज एक बार फिर आप सबके सामने कुछ नई सकारात्मक ऊर्जा वाली चीजें लेकर उसी विचारधारा के साथ कि मुस्कुराइए क्योंकि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। ये मेरे परम मित्र हैं महेश जी यादव, जो लगातार समाज सेवा में लगे रहते हैं। लगातार जब भी कोई तकलीफ होती है लोगों की सहायता करते हैं। और आज जब हमारा पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में अब चूंकि लॉकडाउन है, किस प्रकार से देश की सेवा की जा सके, जहां है उस जगह पर रहकर ये देश की सेवा कर रहे हैं। और अपने गांव में कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए इन्होंने कुछ योजनाएं तैयार की है, निरंतर मदद का ये प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ में देख रहे हैं उन साथियों से भी विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि अपना नजरिया सकारात्मक रखिए। कुछ लोगों का कहना होता है कि ये सब चीजें बिना कैमरे के भी हो सकती है। हाँ भैया, बिल्कुल मानते हैं ये चीजें बिना कैमरे के भी हो सकती है, लेकिन हमारा विचार यह है कि यदि इन सब चीजों को देखकर एक व्यक्ति भी प्रेरणा लेता है, किसी के भी मन में कुछ अच्छा करने का भाव जागृत होता है, तो निश्चित तौर पर हमारा ये प्रयास सफल होता है। क्योंकि जब हम कुछ करते हैं, लोग देखते हैं। अभी कल ही इस विषय में जब महेश जी से चर्चा हुई तो इन्होंने मुझे बताया कि इनकी कुछ योजनाएं थी जिन्हें देखकर अन्य गाँवों में भी उसका धीरे धीरे करके पालन किया जा रहा है। तो देखकर अगर कोई और किसी की मदद का प्रयास कर रहा है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। यदि इस वीडियो के माध्यम से, किसी फोटो के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर कोई व्यक्ति देखकर कुछ अच्छा करने का प्रयास करता है तो मेरे ख्याल से शायद उसमें कुछ भी नकारात्मकता नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पर किसी का कोई उपहास नहीं उड़ाया जा रहा है, सिर्फ प्रयास एक संदेश देने का कि हम अपने स्तर पर अपने देश की, अपने समाज की, अपने गाँव की, अपने लोगों की सेवा किस तरह से कर सकते हैं। तो महेश जी, आपकी क्या योजना है, थोड़ा सा सभी को बताएं। सर्वप्रथम तो हमने जिन गरीबों के पास राशन नहीं था उनके पास राशन उपलब्ध करवाया। जिन जिन लोगों को आवश्यकता थी वहाँ पे उनके घर पहुँचकर हमने राशन उपलब्ध करवाया। दूसरा, जब हमने देखा कि लोग कोरोना के प्रति गांव में अभी भी ज़्यादा जागरूक नहीं है, तो हमने ऐसे कुछ पंपलेट छपवाए। ये मैं आपको बताता हूँ। निश्चित तौर पर अच्छे संदेशों के साथ। बिल्कुल, ये देखिए, ऐसे पंपलेट छपवा कर पूरे गांव में हमने प्रत्येक घर में जा करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके प्रत्येक घर में जाकर के ऐसे पंपलेट प्रत्येक घर के व्यक्ति को दिए और घर के बाहर चिपकाए, जिससे उनकी नजर बनी रहे। तीसरा हमारा क्या है कि फिर हमने देखा कि गांव में प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने, सभी सरकारों ने मास्क पहनना मतलब निश्चित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहन के रखे। तो हमने गांव में ही जो टेलर साहब है उनके माध्यम से मास्क कंप्लीट करवाएं। ये आपके सामने मास्क। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये मास्क आप कहाँ पहुंचाएंगे? ये अपने घर में बने हुए मास्क है। ये देखिए आप, ये मास्क हम जिन लोगों के पास मास्क नहीं है गांव में, जो अभी भी मास्क बिना मास्क के घूम रहे हैं, उन लोगों के घर घर जाकर के ये मास्क हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं और हम निश्चित ही हमेशा कहते रहे हैं, हमारी सोच जो कही है कि सकारात्मकता देखिए, देखने का नजरिया होना चाहिए। कुछ लोग कीचड़ में कमल देख लेते हैं सकारात्मकता के साथ, कुछ लोग चांद में भी दाग ढूंढ लेते हैं। तो इसी सकारात्मकता के साथ हम जितना अच्छा और बेहतर प्रयास कर सके निरंतर करते रहें। और कुछ अच्छी भी योजनाएं शायद आपके पास होगी जो अपन आने वाले समय में फिर सभी साथियों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। अब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे बनाए हुए मास्क, गांव में ही टेलर साहब द्वारा बनाए गए मास्क बांटने के लिए हमारे मित्रगण सामान्य लोगों के, गरीब लोगों के घरों घर पर जाकर, घर घर जाकर मास्क का वितरण कर रहे हैं। और उन्हें लगातार यह समझाइश भी दे रहे हैं कि मास्क बांध कर रखें, क्योंकि समस्या कहीं भी और कभी भी आ सकती है। यह ना सोचे कि हमारे गांव में नहीं आएगी, क्योंकि जब चीन में था तब हम सोच रहे थे कि भारत में नहीं आएगी, लेकिन आ गई। इसलिए सब लोग सावधान रहे। इस प्रकार से हमारे मित्र लगातार सभी को सावधान कर रहे हैं और इनके प्रयास को निरंतर बार बार सराहना करने योग्य है, क्योंकि इन्होंने घर घर जाकर मास्क बांटे। उन लोगों को मास्क बांटे हैं जिन लोगों के पास मास्क की सुविधा नहीं थी, जिन लोगों ने अभी तक मास्क नहीं खरीदा था, ऐसे लोगों को जाकर इन्होंने अभी तक मास्क बांटे हैं। और लगातार इनका कार्य, इनका परिश्रम लगातार जारी है। इसके लिए इन्हें मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है
कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा